मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है। हमारे पास है इसकी हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास स्टडी है जो चार्जेस की कहाँ कब हो, चार्जेस हमारे पास रेस्ट की हालत में हो तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास है कि हम चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैसे, कि मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज की मदद से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय रबिंग अ न्यूट्रल मटेरियल विद एन अदर न्यूट्रल मटेरियल। हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करके हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कैसे है कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। डेली लाइफ में आप कंघा करते हैं, कंघा जब हम बालों में करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है। जब उस कंघे को चार्ज कर आ जाएगा उसके ऊपर तो हम जो हमारे पास है पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये किसकी वजह से होता है, कंघे के ऊपर चार्ज आ गया, कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। और पीसेस अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। इसी वजह से क्या हो रहे हैं, पीसेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 13.1 है। क्या है कि हमारे पास दो प्लास्टिक रोड्स हैं, एक हमारे पास ये वाला प्लास्टिक रोड है एंड ये वाला प्लास्टिक रोड है। अब हम कहते हैं कि इसको फर के साथ रब करते हैं। और ये एक रोड जो है हमारे पास थ्रेड के साथ बंधा हुआ है, जबकि दूसरा क्या है, फ्री है हमारे हाथ में। हमने इसको क्या किया है कि दोनों को फर के साथ रब किया है तो दोनों के ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। क्योंकि दोनों प्लास्टिक रोड है तो मतलब कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया है, क्योंकि दोनों को फर के साथ ही रब किया हुआ है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया है। तो अब जब इसको करीब लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमारे पास प्लास्टिक रोड क्या हो जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पे इनके ऊपर सेम चार्ज था, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, रिपेल किया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस रोड के ऊपर है तो सेम चार्ज आ गया। अब एक्टिविटी हमारे पास है 13.2 है। तो 13.2 में क्या है कि हमने क्या किया कि एक ग्लास रोड ले लिया है, यानी कि शीशे का रोड ले लिया है, और दूसरा क्या है हमारे पास, प्लास्टिक रोड ले लिया है। अब ग्लास रोड को हमने सेम फर के साथ रब किया है और प्लास्टिक रोड को भी उसी फर के साथ क्या किया है, रब किया है। अब दोनों के ऊपर ग्लास रोड के ऊपर भी चार्ज आ गया है हमारे पास एंड प्लास्टिक रोड के ऊपर भी क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। हम कहते हैं कि प्लास्टिक रोड के ऊपर जो हमने रब किया था इसको फर्श के साथ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है एंड ग्लास रोड को जब रब किया था इसके ऊपर कौन सा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब हमने प्लास्टिक रोड क्या किया है कि ग्लास रोड के पास लेके गए हैं तो ये इसने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है ग्लास रोड को, तो मींस के हमारे पास क्या है, दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं। अच्छा, अब हमने इन एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया है, वी कंक्लूड दैट कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स ऑन अनदर, यानी कि एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। कि चार्ज होता है किसी भी मटेरियल की क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करिए, नेचर के ऊपर डिपेंड करिए। जैसे कि दो प्लास्टिक है, दोनों प्लास्टिक के ऊपर सेम चार्ज आया था एंड हमारे पास एक डिफरेंट मटेरियल ले लिए तो दोनों के ऊपर क्या आया, डिफरेंट चार्ज आया है। तो ये क्या आता है कि हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होगी है किसी भी बॉडी की आ गई है। आगे फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। और फ्रिक्शन जो होती है, जब हमने रब किया है रोड को तो इससे क्या हुआ है कि फ्रिक्शन उनके दरमियान थी तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, दो मुख्तलिफ टाइप के चार्जेस किए हैं ऑन डिफरेंट मटेरियल, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, जो कि ग्लास रोड था, क्या था, प्लास्टिक रोड था। अब आगे क्या है कि हमारे पास है फर्स्ट एक्टिविटी में लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक जैसे जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव हो गया या एक नेगेटिव हो गया, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आगे फिफ्थ हमारे पास क्या है, रिपल्शन इज द श्योर दैट द टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन शो करती है कि हमने जब रब किया है कि बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है, कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसके पास क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों बॉडीज के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। आज यही था हमारे लिए आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।